नमस्कार। हमारे वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप सूर्य विज्ञान के बारे में जानना चाहते हो, क्या सूर्य विज्ञान सच में असाध्य रोगों का नाश करता है? क्या कैंसर और किडनी जैसी बीमारियां होती है, क्या उससे ठीक हो सकती है? क्या इससे कोई भी रोग ठीक किया जा सकता है? अगर ठीक किया जा सकता है तो कैसे ठीक किया जा सकता है? और अगर आपको इसको सीखना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में ही शेयर करना ना भूलिए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए। तो हमारे मुख्य विषय को शुरू करते हैं। तो सूर्य विज्ञान से जग में ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है जो ठीक नहीं हो सकती, चाहे हार्ट की बीमारी हो, चाहे कैंसर जैसी बड़ी बीमारी हो, या फिर किडनी जैसी बहुत ही ऐसी बीमारी हो जिससे बहुत सारे लोग जूझते हैं। यहाँ तक कि ये हमारे शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ कर सकता है किसी भी रोग में, चाहे वो मानसिक हो या शारीरिक हो। तो ऐसी एकदम से उन्नत प्रकार की चिकित्सा पद्धति है सूर्य विज्ञान। सूर्य विज्ञान का जो विस्तार है या फिर प्रचार प्रसार है वो बहुत कम हुआ, क्योंकि इसको करने के लिए बहुत से जानकार लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए सूर्य विज्ञान उतने लोगों को पता नहीं है, पर इसके बहुत से चमत्कार अभी तक सुने गए हैं और देखे भी गए हैं और मैंने खुद इसको अनुभव किया है। तो इसका प्रचार प्रसार कम क्यों हुआ, इसके लिए एक बहुत ही बेसिक रीज़न है कि इसके जानकार जो लोग हैं वो बहुत कम हैं, और ज्ञानी लोग जितने भी थे इसमें, तो उन्होंने जो भी इसकी ग्रंथ संपदा लिख कर ली तो उनको बहुत सारे लोगों ने आगे पहुंचाया नहीं। तो ये भी एक बड़ा रीज़न है। तो मैंने इसके चमत्कार कश्मीर साइड में देखे हैं। तो क्या हुआ था, मैं मेरे गुरु के साथ उस साइड में गया था। तो वहाँ पे सूर्य विज्ञान के लिए एक अलग से बहुत ही उन्नत प्रकार से लोग वहाँ पे सीखते हैं, और वहाँ पे कुछ ऐसी धाराएं हैं जो ये सूर्य विज्ञान को जतन किए हुए हैं, पर वो सामान्य लोगों से नहीं मिलते या फिर यहाँ पे उनका प्रचार प्रसार ज़्यादा नहीं हुआ है। तो अगर आपने ज्ञानगंज के बारे में सुना है, अगर आपने ज्ञानगंज के चमत्कारों के बारे में सुना है, तो मैं क्या कहना चाहता हूँ ये आप भली भांति समझ गए होंगे। तो उसके विस्तार में अभी नहीं जाते, क्योंकि वहाँ पर जो भी घटनाएं होती है, वो वहाँ पर जो भी चीज़ें होती है, वो सभी चीज़ों को यहाँ पे साझा करना ठीक नहीं होगा। उसके लिए मैं उसके विषय में ना जाकर सिर्फ सूर्य विज्ञान पर इस बारे में चर्चा करना चाहूँगा। तो जो भी सूर्य विज्ञान के जानकार है वो बहुत सारी रोगों को एकदम से ठीक कर सकते हैं। जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ एक अनुभव। एक आदमी था, उसको कैंसर हुआ था, और वो कैंसर की बहुत ही लास्ट स्टेज में था। इतने भी लास्ट स्टेज में नहीं कि वो मर जाए, पर उसके कंट्रोल के बाहर था, और डॉक्टर ने 2 या 3 साल में उसकी मृत्यु हो जाएगी ऐसा बोला था। तो उसके बाद उनकी मुलाकात एक सिद्ध संत से हुई। उन्होंने उनको हमारे गुरुजी के बारे में बताया, और वो हमारे गुरुजी की तरफ आया था, और उसने बोला कि ऐसा ऐसा असाध्य रोग है, अभी सारी आगे की जो चीज़ें हैं वो ख़त्म हो गई है, और अभी मेरी गारंटी डॉक्टर नहीं ले रहे। तो 2 या 3 साल में मेरा पूरा का पूरा शरीर है वो इस रोग से ग्रस्त हो जाएगा, और अगले 2-3 साल के बाद मैं मर जाऊंगा, ऐसा उसने कहा। और वो आत्महत्या करने की भी सोच रहा था। तो उस पर उसकी तरफ देखकर हमारे गुरु ने उनको बताया, ठीक है, आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाओगे, अगर आपका हम पर विश्वास है तो मैं आपको इस पर कैसे इलाज करना है वो बताऊंगा। तो मैं उस इलाज का एकदम विस्तार से वर्णन यहाँ पे नहीं करने वाला हूँ। कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमने देखी है वही मैं बताऊंगा। तो उसके बाद उसको गुरुजी ने अपने साथ 21 दिन तक रहने के लिए बोला। उन 21 दिनों में उसको कुछ प्राणायाम बताया, उसके साथ में ही उसको 1-2 द्रव्य देने के लिए कहा। कुछ वनस्पति थी उसके रस निकाल कर उसको पिलाने के लिए कहा, और वो साथ में ही सूर्य विज्ञान से उस पर प्रक्रिया करना उन्होंने शुरू कर दिया। कुछ रंगीन कांचों की मदद से उन्होंने उस पर विविध प्रकार की रोशनी डाली थी, और उस विविध प्रकार की रोशनी के अंदर वो 3 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, 11 मिनट तक विविध प्रकार के रोशनी, कांच के रोशनी के नीचे वो उसको सुलाते थे, और उस पर वो कांच से प्रकाश डालते थे। तो इस तरह से 21 दिनों तक उसका उपचार चलता रहा, और उसके बाद उन्होंने कुछ विविध प्रकार के उसको तेल और जो एक रसायन थी वो उसको दे दिया, और उन्होंने बोला कि इसको
अगले 2 महीने तक आपको लेना है और उसको उसकी विधि भी बता दी। वो ये सब होने के बाद वो चला गया और 2 महीने के बाद एक जगह पे गुरुजी ने उसको आकर मिलने के लिए बोला था। तो वो 2 महीने के बाद जब आया तो उसके चेहरे पर एकदम से तेज था, बोलने का उसका कॉन्फिडेंस चेंज हुआ था और उन्होंने आते ही उनको साष्टांग प्रणाम कर दिया और बोला कि डॉक्टर भी हैरान रह गए जब उसकी 70% रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। उसको ऐसा वैसा नहीं ब्लड कैंसर हो गया था, तो उसके लास्ट स्टेज के बहुत करीब था, लेकिन वहाँ से भी 50-60% वो रिकवर हो गया था। उसके बाद उसको वापस से कुछ चीज़ें देकर और 6 महीने उसको लेने के लिए बोला और आप यकीन नहीं मानोगे 1 साल के अंदर ही वो पूरा का पूरा ठीक हो गया। तो ये है सूर्य विज्ञान की ताकत, सूर्य चिकित्सा की ताकत। आज ऐसी ताकत बहुत ही कम चिकित्सा पद्धतियों में है जो इस तरह के रिजल्ट देते हैं। तो सूर्य चिकित्सा की मैं बात करूं तो यहाँ पे कोई भी आपके शरीर की हानि नहीं होती। ज़्यादा मात्रा में एंटीबायोटिक लेने की वजह से जो भी गंभीर बीमारियां होती है उस प्रकार की बीमारियां इस प्रकार के शास्त्र से नहीं होती। इसके साथ में ही पूरा का पूरा नैसर्गिक उपचार इस तरह की चिकित्सा पद्धति में होने के कारण ये आपके शरीर पर कोई भी हानि नहीं करता और इससे आपका जो भी रोग है वो समूल नष्ट हो जाता है और साथ में ही आपके शरीर की शुद्धि प्रक्रिया हो जाती है। तो ये है सूर्य विज्ञान। तो सूर्य विज्ञान की अगर मैं बात करूं तो ये पूरा का पूरा रंगों के जो नेचर है उस पर निर्भर करता है। जैसे कि जो भी हमारी सृष्टि है, जो भी हम अन्न खाते हैं, सभी जो ऊर्जा है वो सूर्य से लेते हैं। जैसे कि हम पौधों से अन्न लेते हैं तो पौधे जो है वो सूर्य प्रकाश ग्रहण करते हैं और उसका कन्वर्जन अन्न के स्वरूप में करते हैं और वो अन्न हम खाकर हम भी उस ऊर्जा का हमारे लिए प्रयोग करते हैं। तो अगर आप ठीक से सोचें तो सूर्य विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो सूर्य के ऊपर ही निर्भर है और हम भी जो भी अन्न खाते हैं वो सूर्य की ऊर्जा से प्राप्त किया हुआ अन्न खाते हैं और सूरज की गर्मी में जब हम ठहरते हैं तो हमें भी ऊर्जा मिलती है। तो उसके लिए सूर्य विज्ञान की जो नींव है वो सूर्य के ऊपर निर्भर है। तो अगर हम उस सूर्य के प्रकाश के बारे में सोचें तो सूर्य के प्रकाश में सातों के सातों रंग मौजूद है और उन्हीं रंगों के जो कॉम्बिनेशंस है उससे हमारा शरीर बना है। तो अगर हम 7 चक्रों की बात करें तो उन चक्रों में भी ये जो कलर है उसकी प्रधानताएं मौजूद है। और अगर आप थोड़े भी अध्यात्म के जानकार होंगे तो आपको पता रहेगा कि हर चक्र हमारे बॉडी के कुछ पार्ट्स को कंट्रोल करता है। जैसे मूलाधार चक्र है, मूलाधार चक्र हमारे जो भी इंटरनल सिस्टम्स है उसको कंट्रोल करता है। उसके साथ में ही अगर हम स्वादिष्ठान चक्र की बात करें तो वो हमारे पचन क्रिया और बाकी की चीज़ों को कंट्रोल करता है। तो ऐसे ही हर चक्र, इस विषय में जितना भी डिटेल में मैं बोलूँ उतना कम है। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे जो शरीर के चक्र है वो हमारे विविध संस्थाओं को नियंत्रित करते हैं और उस चक्र का जो भी कलर है वो कलर के ऊपर उस चक्र का कार्य डिपेंडेंट है। जैसे कि अगर मैं मूलाधार चक्र की बात करूँ तो उसका रंग अगर मैं बात करूं तो वो उसका रंग लाल है। तो लाल रंग को अगर मैं ध्यान लगाऊं तो मेरे मूलाधार चक्र को ऊर्जा मिलती है। वैसे ही अगर मैं नीले रंग का ध्यान करूं तो मेरे आज्ञा चक्र को ऊर्जा मिलती है। तो उस तरह से मैं जो भी रंग का ध्यान करूं मुझे उस तरह की ऊर्जाएं प्राप्त होती है। तो रंगों का और चक्रों का और हमारे बॉडी सिस्टम का बहुत ही नज़दीक का संबंध है। तो उसके लिए सूर्य विज्ञान इन रंगों पर जो भी उपचार है वो निर्भर करता है। आपके शरीर में जितने भी रोग हैं उन सभी का कारण है कोई ना कोई चक्र, कोई ना कोई संस्था इम्बैलेंस होती है, उसका आपके शरीर पर गलत असर होता है। और जब आप वो रंग उस शरीर में पहुंचा देते हो तो आपको वो औषधि या फिर वो जो जिस माध्यम से आप कलर पहुंचा रहे हो वो औषधि के स्वरूप में आपके शरीर के लिए काम करता है। तो उसी प्रकार अगर हम रंगों की संरचना के बारे में बात करें तो लाल रंग है। लाल रंग आपके शरीर में विविध प्रकार के जो रसायन है वो उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। जैसे कैल्शियम है,
मैग्नीशियम है। तो ये सारी चीज़ें लाल रंग से उत्पन्न हो सकती है। अगर हम पीले रंग की बात करें तो पीला रंग आप में खून की जो बढ़ोतरी है वो आपके शरीर में बढ़ा सकता है, और साथ में ही ब क ड ये जो जीवन सत्व है वो भी आपके शरीर में बढ़ा सकता है। तो ऐसे हर रंग की एक अपनी अपनी रुचि है। उस रुचि के हिसाब से आपके शरीर में वो सारी चीज़ें या फिर तत्व बढ़ जाते हैं। तो ये है सूर्य विज्ञान का बेसिक ज्ञान, जिसको चिकित्सा पद्धति में इस तरह से किया गया है कि आपकी हर संस्था के लिए एक अलग कलर और उस कलर के हिसाब से आपके शरीर में जो भी बदलाव है वो हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आगे इस वीडियो में मैं विस्तार से कुछ और चीज़ें सूर्य विज्ञान के बारे में बताऊंगा, और इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारी पुस्तक है सूर्य विज्ञान के ऊपर, वो आप खरीद सकते हैं और आप इसके बारे में ज़्यादा ज्ञान ले सकते हैं। और अगर आप सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। धन्यवाद।